हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज कंपटीशन मैथ क्वेश्चंस लाया हूँ जिसका टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं यहाँ पे सवाल बताऊँगा। तो इसमें सवाल दिया हुआ है हमारे पास, जस्ट शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है तो दर कितनी होगी। दर बराबर n-1/t इंटू 100%। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मान लिया हमने यहाँ पे n बराबर 3 दिया है, t बराबर 20 कर दिया है। दर बराबर होता है शॉर्ट ट्रिक में n-1/t। तो n का मान लगाएंगे 3-1 और t लगाएंगे यहाँ पे 20 गुणा 100। तो 20×5 = 100, यानी यहाँ बचे 2×5, यानी कितनी हो जाएगी 10% दर। तो बहुत ईजी ट्रिक है। आगे अगली ट्रिक कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय बराबर n-1/r इंटू 100। ईजिली हम यहाँ पर दिया है n बराबर 2, r बराबर 10%, तो समय होगा n-1/r गुणा 100। तो ईजिली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2-1/10 इंटू 100, तो 10×100। यहाँ बचा 1×10, यानी कितना है हमारे पास 10 वर्ष। समय आया हमारे पास 10 वर्ष। आगे अगला अगला टॉपिक दिया है इसमें कि यदि कोई धन t1 वर्षों में n1 गुना हो जाता है तो n2 गुना होने में लगा समय t2 बराबर n2-n1/n1 इंटू t1। तो सवाल दिया जैसे कोई धन राशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो n2 दिया है हमारे पास 6, n1 दिया है 2, t दिया है हमारा 5, यानी t1 दिया है। तो यहाँ पे t2 बराबर फॉर्मूला है n2-1/n1 इंटू t1। तो n2 दिया है हमारे पास 6-1/2-1 गुणा 5। तो यहाँ बचा 6 में से 1 गया तो 5 और नीचे बचे 1 गुणा 5, तो 5×5 = 25, यानी 25 वर्ष हो गया। कितना हो गया 25 वर्ष। आगे सवाल अब दिया है सवाल, यदि कोई धन एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की r1% दर से अपना n1 गुना हो जाता है तो उसी समय में n2 गुना होने की दर r2% बराबर n2-1/n1 इंटू r1%। वहाँ समय दिया था, यहाँ पे दर पूछ रहा है। तो n2 बराबर 5, n1 बराबर 3, r1 बराबर 8। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ दिया है n2 यानी 5, n1 दिया है 3 इंटू r दिया है 8। तो यहाँ बचे हमारे पास 4, यहाँ बचे 2 गुणा 8, तो 2×4 = 8, यानी 4×4 = 16%, यानी दर कितनी होगी 16%। आगे सवाल दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर टी वर्ष में x/y गुना हो जाता है तो दर x बराबर x-y/y गुणा 100/t। तो ईजिली हमने यहाँ पे लिखा x/y बराबर 41/40, यानी सवाल दिया था कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो t बराबर 4 वर्ष है, x/y 41/40 है, दर दिया x-y/y गुणा 100/t। तो यहाँ पे ईजिली लिखेंगे तो x हमारे पास दिया 41 माइनस 40 और y दिया है हमारे पास 40 गुणा 100 और t दिया है हमारे पास 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4, यानी इजीली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा लगा देंगे हम यहाँ पर 4 वर्ष। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, सॉरी, तो यहाँ लिखा हमने 1/4, ये 4 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 41 में से 40 गए तो 1/40 गुणा 100 गुणा 4, 4×2 = 40, 10×2 = 100, यानी दर आ गई हमारे पास 10%। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखो यहाँ से, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में धन से 5 गुना हो जाता है तो धन से 10 गुना होने में लगा समय क्या होगा। t2 बराबर n2/n1 गुणा t1। n2 दिया है हमारे पास 10, n1 दिया है 5, t1 दिया है 10। तो t2 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे 10/5 गुणा 10, 5 दूनी 10, 2×2 = 20, यानी समय कितना हो गया 20 वर्ष। आगे 2 सवाल और हैं। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 10% वार्षिक की दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज धन का 8 गुना हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक दी है, किसी निश्चित समय में किसी धन का r1% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज धन का n1 गुना हो जाता है तो ब्याज का धन n2 होने पर n2 गुना होने पर दर कितनी हो जाएगी। तो r% बराबर n2/n1 गुणा r1। तो डायरेक्ट इजीली यहाँ फॉर्मूले में लगाएंगे तो r2% बराबर n2 कितना हमारे पास 8, n1 दिया है 5 गुणा 10,
5 दूनी 10, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो यानी 16%, यानी दर हो गई। बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक है। आगे दिया है अगला, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है और 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 675 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दी है, यदि R1% और R2% दर से T1 और T2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर x है तो मूलधन बराबर x/R2 T2 - R1 T1 × 100। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूले में लगाएंगे, तो यहाँ हमने x/T लिखा फॉर्मूला, और ये x हमारे पास डबल है तो इसको घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे घटा के लिखा तो ईजिली बचा यहाँ पर 375, 15 तिया 45, 10 दूनी 20 गुणा 100, सॉल्व किया तो ये बचा 375, और यहाँ बचे हमारे 25 गुणा 100, 25 चौके 100, तो 375 में 4 का गुणा करेंगे तो इजीली आएगा 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3 4 3 12 3, यानी 1500 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो ये कंपटीशन टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू।